श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला की जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो देखिए, आज का ये हमारा ब्लॉग जो है वो भागवत कथा का षष्ठम दिवस का यानी 6वें दिन का ब्लॉग है पूरा। और आज के पूरे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि गुरु महाराज जी ने क्या कुछ हमें एडवाइस की हैं, क्या कुछ बातें हैं, किन चीज़ों का हमें महत्व समझाया, वो मैं सब शेयर करूंगी आपको। और अभी तो आप ये देखिए, कुछ मेमोरीज मैंने ऐड की हैं जो भागवत कथा की थी। कल जो है हमारे कन्हैया का विवाह उत्सव था और बस एक ही दिन की भागवत कथा बची है, क्योंकि 7 दिन की भागवत कथा होती है। 6 दिन कंप्लीट हो गए हैं। 6वें दिन रुक्मिणी विवाह था, हमारे लाला और मैया रुक्मिणी विवाह था। तो मैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो होंगी वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम पहुंच गए हैं कथा पंडाल में और आप सबसे पहले जो है व्यास गादी के दर्शन करिएगा। और देखिए कितने सारे भक्तजन जो हैं आ चुके हैं और डे बाय डे काफ़ी रश हो गया था, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि भागवत कथा का जो है अब बस शेष एक ही दिन बचा है, इसलिए काफ़ी अच्छा रश जो है। और ये देखिए, आप लाला के दर्शन कीजिएगा। ये कृषु को भी मैं जल्दी जल्दी में बहुत अच्छे से रेडी करके नहीं ला पाती हूँ और थोड़ा डर भी लगता है नज़र लग जाएगी, इसलिए वो खुद भी नहीं जाते हैं बहुत अच्छे से तैयार होके। तो देखिए, आज गुरुदेव ने क्या कहा, आप बाकी जो भी वीडियो क्लिप मैंने लिए हैं उनके दर्शन ज़रूर आप करते रहना। और मैं आज आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, आज विवाह उत्सव था और विवाह उत्सव था और महाराज का वो था, महाराज के बारे में भी बताया था। तो जैसे लोग महाराज को गलत वे में लेते हैं कि हमारे प्रभु ने, आपको पता है कि हमारे कन्हैया ने जो है कामदेव जी को भी परास्त किया है। तो महाराज का जब बताया था प्रभु ने, तो एक ही बात कही थी कि जब एक माँ, आप दर्शन भी करते रहिएगा, गुरु महाराज जी आ गए हैं व्यास गादी पे, अब विराजमान होंगे, तो आप ये सब दर्शन करिएगा। मैं बता देती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो देखिए, जब एक छोटा सा बालक है 11-12 साल का है और वो अपनी मैया के साथ, यानी मैया हो चाहे मासी हो चाहे सिस्टर हो चाहे कोई हो, जब चाहे उसकी कोई क्यों, चाहे कोई अनजान ही क्यों ना हो, उसके साथ जब वो 8-10 साल का बालक नृत्य करेगा, तो खुद सोचिए ना कि कुछ उसको कुछ गलत फीलिंग्स आएंगी क्या। मतलब गुरु महाराज जी का कहने का मतलब था कि महाराज को लोग गलत वे में लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक छोटा सा बालक अपनी माँ के साथ नृत्य करता है तो कभी भी काम भावना या कुछ भी ऐसा मन में गलत विचार नहीं आते हैं। और जब हमारे कन्हैया छोटे से थे, बहुत बड़े नहीं थे, 10-11 साल के थे जब महाराज हुआ, जब छोटे ही थे और गोपियाँ इतनी बड़ी बड़ी थी, तो शादीशुदा थी, सब कुछ था। तो अ, उन्हें जब, और एक और बात थी जो हमारे गुरुदेव जी ने बताई थी महाराज से रिलेटेड, कि प्रभु ने मना भी किया था। प्रभु ने कहा भी था कि गोपियाँ जब आ गई थी तो सब गोपियों से मना किया कि तुम घर को लौट जाओ, तुम चली जाओ, क्यों आई हो, मैं तो बस बंसी बजा रहा था, तुम क्यों आई।
तो ऐसा वर्णन आया है कि सारी गोपियाँ बंसी सुन के जो काम कर रही थी वो सब छोड़ छाड़ के चली गई थी लाला के पास। अर्ध रात्रि का समय था, आधी रात को चली गई, सोचिए, एक बंसी की आवाज़ सुनने पर। तो प्रभु ने मना भी किया था तुम सब जाओ, लेकिन फिर गोपियों ने एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न मैं आपको बताना चाह रही कि वही आज के पूरे ब्लॉग में इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो प्रश्न जिसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगी। कि गोपियों ने एक प्रश्न किया था कि जब असली पति मिल जाए तो क्या नकली पति को छोड़ देना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रभु ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ब्लॉग में, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक पतिव्रता नारी थी और उनके पति कहीं चले गए थे। वो बहुत सेवा करती थी अपने पति की। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं सेवा किसकी करूँगी। तो उन्होंने कहा था मेरा एक मूर्ति बना लो मिट्टी का, मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक उसकी सेवा करना, और जब मैं आ जाऊँ तो तब तुम उसको छोड़ देना। तो एक दिन वो जब चले गए तो वो रोज़ वैसे ही सेवा करती थी उन मूर्ति की, जैसे अपने रियल पति की करती थी। एक दिन रियल पति घर आ गए, उन्होंने गेट बजाया। उस टाइम वो मैया जो है अपने पति की सेवा कर रही थी, वो जो मिट्टी वाले पति की। तो अब वो असमंजस में थी कि क्या करूं, मैं ये सेवा छोड़ूं या वो। तो एक प्रश्न किया था गोपियों ने कि असली पति की सेवा करें या नकली पति की सेवा करें। तो प्रभु ने कहा कि जब असली पति मिल जाए तो संसार का कोई भी नकली पति हो उसको त्याग कर असली पति में ही रम जाना चाहिए। यानी वो नकली पति कौन है, जो हमारे शरीर के रिश्ते होते हैं वो सब नकली हैं, और असली जगतपति कौन है, हमारे प्रभु। जब गोपियों को महारास में प्रभु मिल गए थे तो गोपियों ने अपने जो कहा, जब प्रभु ने कहा घर लौट जाओ, आधी रात का टाइम है, सबके पति वेट कर रहे होंगे, किसी के पिता, किसी के कोई। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने जवाब तो अभी दिया है कि जब असली पति मिल जाए तो फिर नकली पति का क्या सोचना। अब हमें तो जगत पति मिल गए हैं, तो अब हमें नकली पति के बारे में क्या ही सोचना। तो ऐसे करके महारास होता है। महारास को आप कभी भी गलत ना लें। लाला हमारे बहुत छोटे थे, एक गोपी बीच एक कृष्ण थे, और यहीं पे जो है गोपी गीत की रचना की थी, जैसे हम लोगों का भी अधूरा रह गया है लाइव सेशन में। तो गोपी गीत की यहाँ पे गोपियों ने रचना की। वो कैसे की कि जब गोपियों को लगा कि कन्हैया तो हमारे इशारों पे नाच रहे हैं, तब गोपियों को थोड़ा सा विरह वेदना दी लाला ने और अंतर ध्यान हुए, तब गोपियों ने गोपी गीत लिखा। सबके लिए एडवाइस आज जो की है वो यही सब एडवाइस थी कि आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, चीज़ों को समझें। और जन जन के लिए तो उन्होंने यही कहा है कि हिंदू हैं तो एक स्वर में बोलिए, कोई चारों दिशाओं में ना भागे, कोई यहाँ भाग रहा कोई वहाँ भाग रहा। अगर आप सनातनी हैं, आप एक हैं, हिंदू हैं, तो एक स्वर में बोलिएगा, तो हमारा जो भारत है वो पूरा विश्व गुरु बन सकता है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं सत्संग जब हम सुनने जाते हैं, तो बुरी बातें तो मिलती ही नहीं, अच्छी ही बातें मिलती हैं। तो ऐसा कुछ था। और एक गुड न्यूज़ ये थी कि हम लोग तो सोच रहे थे कि बागेश्वर गुरुजी जो है विदिशा में ही आने वाले हैं, तो हम दर्शन कैसे करेंगे। तो कन्हैया की लीला देखिए ना आप, कि कन्हैया ने उनको यहीं बुला लिया है। तो उनकी हमारे जो बागेश्वर गुरुजी हैं वो विदिशा आए हुए हैं, लेकिन आज जो है महाराज जी से, आज नहीं सॉरी कल, यानी कथा के अंतिम दिन में जो है बागेश्वर गुरुदेव जो है देवकीनंदन ठाकुर जी, पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से मिलने आ रहे हैं। दोनों भाई कम से कम 15 मिनट भगवान से पहले एक साथ सरकार क्लिप दूंगी, ये देखिए बहुत अच्छे से मैं बंसी कौन पकड़ा दे तुम्हारे हाथ में। अरे तुम्हारे काम में बंसी विवाह करोगे हैं। कल का दिन ऐसा संकोची स्वभाव होना चाहिए दुल्हन का, ऐसा संकोच। आजकल की दुल्हन देखो कहाँ पहुँचे, सौरों में कब उतर को जमा हो गए, फोटो भी ना आवे को ढंग को, वो पति विचारों का पहुँच गाड़ी जाम में तुम्हारा जाम बड़ा लग रहा है आजकल, बता रही हूँ जाम कर दूंगी जल्दी आ जाओ।
बाहर की बात है। देखो रुक्मणी जी कितनी संकोच में। और अच्छा सरकार विवाह फिर करोगे मैं जो है अपना डेली 9 बजे लाइव सेशन करूँगी और तो आइए रुक्मणी जी माल्यार्पण पहले करेंगी, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, स्वस्ति वाचन का उच्चारण। आप जहाँ हो वहाँ बैठ जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो। जो ऊपर खड़े हो भी, जो लटक रहे हैं ना गिरिल पे वो भी कर लो, हमें देख रहे हैं, हम देख ही लेंगे, हम देख तो दुनिया देख रहे हैं। और उधर वो भी जो इधर है, सभी लोग बोलो। ज़्यादा नहीं, थोड़े टाइम के लिए जाएं, पर जाएं ज़रूर। तो दोस्तों, आपके भी नगर शहर में कहीं भी भागवतम कथा हो तो जाइएगा, उस चीज़ का महत्व समझिएगा। हमारे जितने पल अच्छे गुजरे ज़िंदगी के वही अच्छे हैं। और देखिए महाराज जी अब जा रहे हैं और सबको महाराज जी राधे राधे बुलवा रहे हैं और अब जो है प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। और अब हम लोग भी निकलेंगे दोस्तों। और अब हम 7वें दिवस के ब्लॉग में मिलेंगे आपको। तब तक श्री राधे।